नमस्कार। खेती की अद्वितीय ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत बड़ा विषय हम इस चैनल के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। ये देखिए, दीमक। किसान का कहना है दीमक हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है। दीमक की वजह से हम कोई भी फसल अच्छा से ले नहीं पाते हैं। दीमक का आक्रमण हमारे खेत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, इसमें दीमक लगा हुआ है और ये देखिए पूरा दीमक का घर, ये पूरा वहाँ तक ऊपर तक गया है। यहाँ भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये एक टूट गया, ये दीमक का घर है कि नहीं? ये आप दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर प्यारा से घर है। अब सवाल ये होता है कि दीमक इस पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? तो आप देखेंगे इसमें जो छाल रहते हैं, छाल जो सूख गए रहते हैं, तने में जो छाल सूख चुके हैं, सिर्फ दीमक उसी को ही खा रहा है। अब एक तरफ आप देखिए, ये अंदर के जो छाल हैं निकल गए हैं और ऊपर के जो छाल है जिसको दीमक खा के ख़त्म कर चुका है। दीमक उसी चीज़ को ही खाता है जो पूरी तरह से सूख चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और बीमार होके मर चुकी है। दीमक ताज़े और जीवित भोजन कभी नहीं करता। जीवित भोजन बोलने से जड़ में कभी भी अगर कोई भी जड़ पूरी तरह से स्वस्थ है, जीवित है, तो दीमक का आक्रमण कभी होने की संभावना नहीं है। जहाँ इस तरीके से छाल जो देख रहे हैं आप, ये इसको दीमक आक्रमण कर रहा है क्योंकि ये छाल जो है सूख चुका है। लेकिन अंदर जो दिख रहा है ये पूरा जीवित है, तो जीवित छाल को कभी भी दीमक आक्रमण नहीं करेगा। निश्चिंत होके आप दीमक से संबंधित जो भी परेशानी है वो अपने दिमाग से ही हटा दे। खासकर परेशानी कहाँ होती है? मिट्टी में। मिट्टी में निमोटोड एक बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, जीवाणु का प्रॉब्लम है, जो क्या करता है जड़ में अपना गांठ बना लेता है। गांठ बनाने के बाद पेड़ पौधे को सही पोषण मिलता नहीं है। पेड़ पौधे को सही पोषण मिलेगा नहीं तो उस कंडीशन में पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद ही दीमक का आक्रमण होता है और जड़ को जहाँ ख़त्म कर दिए तो वहाँ पे पेड़ मरना स्वाभाविक ही है। और इस तरीके से आप अक्सर अपने पेड़ में देखे होंगे, तो ये इससे कभी भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। यह दीमक पेड़ को कभी भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं, उल्टा इसकी वजह से जो भी सूखे छाल हैं वो खा के ख़त्म कर दिया और खाद के रूप में वापस ज़मीन में मिट्टी में मिल चुका है। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है ये, जो ये पूरी तरीके से खाद है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो चुका है क्योंकि दीमक इसके छाल को खा के उपजाऊ बना चुका है। हमारे जंगली खेती में हम जो भी खरपतवार ज़मीन में आच्छादन के रूप में उपयोग करते हैं, इस तरीके से जैसे ये दिख रहा है, आच्छादन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आच्छादन के रूप में उपयोग करते हैं तो कहीं कहीं आच्छादन में भी दीमक का आक्रमण हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे में जो हम लगाए हैं उसमें कभी भी आक्रमण होगा नहीं।
आच्छादन खाद के रूप में भी परिवर्तित हो गया। पौधे को पूरा भोजन वहाँ फिर से मिल चुका है। और एक तरीके से हमारे मिट्टी में जीवाणु को होना आवश्यक है। ये एक निशानी है कि हमारे मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मिट्टी की संरचना को सुधार रहे हैं। यह सुधार की ही प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में फिर से एक उच्च खाद की मात्रा और जो भी पोषण है उसकी मात्रा बढ़ गई है। इस तरीके से आप खेती में जब भी ऐसे कुछ आपको संभावना नज़र आएगा तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे खेत के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।